नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग थियरी का इसका पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हम आपको बता चुके हैं शिक्षण क्या होता है, फिर शिक्षण के प्रकार क्या हैं, हम आपको बता चुके हैं। थियरी का वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बहुत ना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के टीजीटी पीजीटी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, देखिए वो क्वेश्चन बहुत टफ ही नहीं रहेगा, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। 30 में तो 20-22 देखिए अधिकतम लोग कर लेंगे। और बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई आ जाएगा थिंकर का, पूछ लेगा कि यह सिद्धांत किसने दिया था। जैसे मान लीजिए पियाजे का अगर हो सके पूछ ले, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था। तो थोड़ा यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं करा ही दूंगा आप लोगों को पूरा एकदम टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, और यह एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझ आधारित होता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है अधिकतर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। दंड देना कि परीक्षा लेना कि शिक्षण अधिगम कराना कि अनुशासन बनाए रखना। देखिए दोस्तों, अच्छा शिक्षक वही होता है जो शिक्षण अधिगम कराता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी सही होगा। शिक्षक का जो मुख्य कार्य होगा वह शिक्षण अधिगम कराना होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अध्यापन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करवाना कि ज्ञान देना कि व्यवहार में परिवर्तन लाना कि अनुशासन सिखाना। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह यही हम लोग कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। अभी कैसा परिवर्तन, देखिए दोस्तों, अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो, डिजायरेबल हो, उसको हम लोग कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन लाना ही कह सकते हैं अधिगम कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग आईसीटी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए इसके पहले जो EMRS में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर से आईसीटी से कुल 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। 10 में से हमने 7 क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाया कि 7 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। आप लोग जाइए उस प्रूफ को पहले देखिएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और हम देखिए उसी के आधार पर आईसीटी भी आप लोगों को कवर करा रहे हैं। आईसीटी का हम चैनल पर 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर देखिएगा। आप लोगों का एक भी नंबर कटेगा नहीं आईसीटी में। पूरा एकदम हम एनसीईआरटी के थ्रू आप लोगों को आईसीटी कवर करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। प्रेरणा से कि अधिगम के उद्देश्यों से कि अनुशासन से कि गृह कार्य से। देखिए दोस्तों, जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसको देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यह देखिए उद्देश्यों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक स्तरों का वर्गीकरण देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, अधिगम के उद्देश्यों से इसका संबंधित होगा। तो यहाँ पर बी जो होगा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है। दंड सिद्धांत, सन्निकटन का सिद्धांत, पुरस्कार सिद्धांत या सक्रिय सहभागिता। देखिए यहाँ पर जो शिक्षण का जो सिद्धांत होगा वह सक्रिय सहभागिता होगा। तो ऑप्शन नंबर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथे का डी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कक्षा में विविध गति से सीखने वाले विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त तरीका है। सभी को एक जैसा गृह कार्य, भेदानुकूल शिक्षण कि दंड देना कि परीक्षा बार बार लेना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अधिगम की सबसे पहली अवस्था मानी गई है। बताइए अनुप्रयोग की स्मृति की विश्लेषण की मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो यहाँ पर स्मृति जो होगा यह फर्स्ट होगा। देखिए ब्लूम के अनुसार जो होता है संज्ञानात्मक स्तर में जो प्रथम स्तर स्मरण होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का ज्ञान होता है। क्या होता है, सबसे पहले जो होता है ज्ञान होता है। उसके बाद आप लोगों का बोध होता है, तब एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग होता है। उसके बाद देखिए विश्लेषण होता है, तब संश्लेषण होता है और सबसे ऊपर मूल्यांकन होता है। देखिए सबसे अंतिम जब पूछेगा तब मूल्यांकन आता है। सबसे नीचे जो होता है यह आप लोगों का इसमें स्मृति आ जाएगा, ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा।
देखिए यह वर्गीकरण आप लोग याद रखिएगा इसको। 5 होता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। देखिए यदि आप लोगों को वीडियो धीरे लग रहा होगा तो आप लोग 2x कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का और भी टाइम बच जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का अधिक से अधिक टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब विद्यार्थी स्वयं अनुभव करके सीखता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि की, अन्वेषण विधि की, प्रश्नोत्तर, व्यवहारवाद। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। इसमें जो छात्र होता है प्रयोग या अनुभव के द्वारा ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अन्वेषण विधि। 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षण में फीडबैक का उद्देश्य है दंड देना, कि त्रुटि सुधार करवाना, कि परिणाम छिपाना, कि स्वयं बचाना। देखिए दोस्तों जो फीडबैक दिया जाता है शिक्षण में वह त्रुटियों को पहचानने और सुधार दिशा बताने का एक माध्यम होता है। त्रुटि सुधार करवाना होगा, बी से होगा। और देखिए यदि आप लोग माइक्रो टीचिंग किए होंगे अपने बीएड या बीटीसी के दौरान, तो वहाँ पर देखिए आप लोग को सिखाया गया होगा। सबसे पहले क्या होता है, प्लान बना के लाते हैं, उसके बाद उसको टीच किया जाता है, फिर फीडबैक होता है, फिर रीप्लान होता है, फिर रीटीच होता है, रीफीडबैक होता है। तो एक उसका भी एक चक्र चलता है, 6-6, 12, 6-6, टोटल 36 मिनट का चक्र चलता है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण बल देता है रटने पर, कि ज्ञान का निर्माण करने पर, कि उत्तर नकल पर, कि दंड पर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है या जो बल देता है ज्ञान के निर्माण पर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन दिया है कि छात्र केंद्रित शिक्षा में जोर होता है, शिक्षक की भूमिका, विषय सामग्री, की विद्यार्थी की सक्रियता, के अनुशासन। देखिए जहाँ छात्र केंद्रित बात आएगी, चाइल्ड सेंटर्ड का जहाँ पर बात किया जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड का, वहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी की सक्रियता, यानी जब चाइल्ड देखिए एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, तभी शिक्षण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है केवल वार्षिक परीक्षा, कि निरंतर एवं बहुआयामी आकलन, केवल लिखित, की बोनस अंक देना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, निरंतर एवं जो होगा बहुआयामी आकलन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 20 प्रश्न का सही होगा। क्वेश्चन दिया कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का मुख्य कार्य है भय पैदा करना, कि अधिगम के लिए ऊर्जा जगाना, कि दंड देना, कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। देखिए दोस्तों मोटिवेशन मतलब एक पॉजिटिव होता है, यह एक पॉजिटिव टर्म होता है। इसका यही कार्य है कि यह अधिगम के लिए ऊर्जा जगाना होता है। और देखिए मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे अभी। प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। बाह्य में देखिए बाह्य से बढ़िया जो होता है वह आंतरिक मोटिवेशन होता है। जब बच्चा स्टूडेंट खुद से जब मोटिवेट होता है तो वो देखिए वो बेस्ट होता है। बाकी ये भी मोटिवेट हो सकता है कि आप बच्चों को पुरस्कार देंगे तो बच्चा पढ़ेगा, लालच के मारे पड़ेगा, तो यह देखिए ये उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जितना आंतरिक मोटिवेट होता है वह सबसे बेस्ट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य नहीं है ध्यान आकर्षित करना, कि मूल्यांकन की भ्रम बढ़ाना, कि सोच को उत्तेजित करना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। इसमें भ्रम बढ़ाना यह शिक्षण प्रश्न पूछने का उद्देश्य नहीं है। बाकी ध्यान आकर्षित करना, मूल्यांकन, सोचने की उत्तेजित, ये सब होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्वेश्चन दिया कि अभ्यास त्रुटि सिद्धांत किसने दिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखिए, इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थियरी। यह देखिए दोस्तों जो दिया गया था यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। बताएगा आप लोग यह किस जानवर पर अपना प्रयोग किए थे, थॉर्नडाइक जो दिए थे। और देखो जो पावलोव जो हैं यह क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी दिए हैं, जिसको हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा पावलोव कौन सा सिद्धांत दिए हैं, यह दिए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं। और देखिए स्किनर हैं, स्किनर जो है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए। याद रखिएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। और देखिए ब्रूनर जो है, जेराम ब्रूनर नाम है इसका, यह देखिए संज्ञानात्मक विकास और रचनावादी सीखने पर इनका सिद्धांत आधारित है। इनका किस पर, संज्ञानात्मक विकास और रचनावादी दृष्टिकोण सीखने पर इनका सिद्धांत आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ समझ के होंगे। पावलोव का आप लोग क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक का यह अभ्यास त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास और रचनावादी, आप लोग याद रखिएगा इसको।
क्वेश्चन दिया अगला, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है छात्रों को डराना। देखिए निगेटिव ऐसे काट दीजिए। दंड व्यवस्था, कहीं दंड नहीं है। शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, यह सही होगा। माता पिता को बुलाना, यह गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया कि मूल्यांकन का सबसे उच्च स्तरीय रूप है मौखिक परीक्षा की, गृह कार्य की, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होगा वह प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होगा। तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मूल्यांकन का जो सबसे उच्च स्तरीय होता है वह परफॉर्मेंस असेसमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होगा। अगला दिया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है पाठ्यक्रम के अंत में कि अधिगम के दौरान की परीक्षा के में नकल पकड़ने की प्रवेश के लिए। देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा। असेसमेंट आप दो प्रकार से मतलब कर सकते हैं। एक होता है देखिए समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। देखिए समेटिव जो होता है वह क्लास के मतलब पूरा सत्र के अंतिम में जो होता है वह समेटिव होता है। जैसे मान लीजिए बालक है कक्षा 3 में पढ़ रहा है, क्लास 3 में पढ़ रहा है, तो अंत में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके आधार पर उसको अगले क्लास में आगे बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, पास होगा तो जाएगा। तो देखिए जब सत्र के अंत में जो टेस्ट लिया जाता है, असेस मतलब जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम लोग समेटिव कहते हैं। और जब क्लास के दौरान यानी ड्यूरिंग द आप कह सकते हैं कि टीचिंग के दौरान जो आकलन किया जाता है वह देखिए फॉर्मेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा 17 का भी होगा। जब अधिगम के दौरान जो किया जाता है वो फॉर्मेटिव होता है, और पाठ्यक्रम जब अंत में एकदम पूरा ख़त्म करने के बाद जब अंत में समझिए सेशन एंड होता है, जब एग्जाम लिया जाता है तो समेटिव होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की विशेषता है व्यक्तिगत आक्षेप की ठोस सुधार संकेत की अस्पष्टता की केवल दंड। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस प्रश्न का बी होगा, ठोस सुधार संकेत। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से बार बार ये नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन देखिए यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो करिएगा। बाकी देखिए मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं किस प्रकार का और भी सुधार कर सकता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार का रखूँ, आप लोग भी हमें अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आप चाहते हैं। देखिए ऑलरेडी हम थियरी कंप्लीट करा चुके हैं, अभी थियरी का हम एक पार्ट कंप्लीट कराए हैं शिक्षण में, अभी बाकी और भी हम वीडियो थियरी के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। जाकर आप लोग वीडियो देखिएगा। आप लोगों को देखिए इस चैनल के द्वारा ICT पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, कहीं नहीं भटकना है, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा करा दिया जाएगा। और साथ में देखिए दोस्तों जो NEP है जिसमें 10 नंबर का पूछ रहा है TGT PGT में, NEP भी पूरा देखिए मैं जो ऑफिशियल NEP 2020 का जो ऑफिशियल जिसका ड्राफ्ट है उसी के आधार पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, NEP भी करा दूंगा। और साथ में देखिए जो हिंदी और इंग्लिश वाले जिसमें जो पासिंग मार्क्स आपको जो लाना है क्वालिफाइंग वाला जो है वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेहद आप लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों की इच्छा जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संवादात्मक शैली अधिक उपयुक्त है क्योंकि समय कम लगता है, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, शिक्षक को सुविधा की शोर नहीं होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कला का अर्थ है केवल ज्ञान देना, ज्ञान को रोचक सरल और प्रभावी बनाना, कि कक्षा सजाना, की परीक्षा लेना। देखिए यही होगा सही। शिक्षण कला का जो अर्थ होता है ज्ञान को रोचक सरल और प्रभावी बनाना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। तो देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और आप लोग देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर हो सके, जहाँ तक आपको संभव हो सके। और देखिए कमेंट जरूर करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करते हैं तो जिससे हमें और भी मतलब एक फीडबैक मिलता है कि किस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को दें। तो कमेंट करते रहिए आप लोग, जो मैं इसमें जो भी सुधार कर सकता हूँ आप लोगों को इसमें बढ़िया से कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। कमेंट करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।